आधी हकीकत आधा फसाना। छत्तीसगढ़ के जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासियों ने हमसे संपर्क किया और जंगल में छुपी एक चमत्कारी जगह के बारे में बताया। एक ऐसी जगह जिसका जिक्र स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी हुआ है। लोग बता रहे थे कि जंगल के बीच एक बेहद गहरी गुफा है। दावा किया गया कि यह वही गुफा है जहां भस्मासुर से बचने के लिए महादेव ने शरण ली थी। आज तक कोई भी इंसान उस गुफा के आखिरी छोर को नहीं तलाश पाया, लेकिन कई आदिवासी हैं जो गुफा के काफी अंदर तक जा चुके हैं। उनके मुताबिक गुफा के अंदर हजारों कंदराएं हैं और उन कंदराओं को पार करने के बाद हजारों शिवलिंग मिलते हैं। अंदर का हर पत्थर किसी हीरे की तरह चमकता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है महादेव का शयन कक्ष। इस लोक में कोई ऐसी भी जगह मौजूद है जहां पर खुद कालों के काल महाकाल ने अपने काल से बचने के लिए शरण ली थी। पहाड़ों की चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किलों भरा है। जहां तक हम जा रहे हैं ये गुफा आगे बढ़ती जा रही है। सरक कर थोड़ा थोड़ा हमें आगे जाना पड़ रहा है। खड़ी चट्टानों पर चढ़ना काफी मुश्किल है। हाथ जमाए रखना। तरीके से यहाँ पे पेट के बल जो है वो लेटते हुए आगे बढ़ना है। थोड़ी भी ऊपर उठने के लिए जगह नहीं है। जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक हमें पानी ही दिखाई दे रहा है। गुफा में एक अजीब सी आवाज हमको आ रही है। एक बार पैर फिसला तो समझो मौत से मुलाकात हो गई। ऐसे में अगर आप यहाँ से फिसलते हैं तो सीधा 30 फीट नीचे जाकर गिरेंगे। कंदराओं के जाल में उलझे तो जैसे दम घुटने लगा। इस चेंबर में ऊपर चढ़ना सही में इंसानों के बस की बात नहीं है। न रोशनी का कोई सुराग, न रास्ते का कुछ पता। बस निकल पड़े हैं महादेव के एक ऐसे गुफा लोक में जिसका जिक्र पुराणों में हुआ, शास्त्रों में हुआ और शिव की एक ऐसी कहानी में हुआ जो दुनिया भर में मशहूर है। ये कहानी उस महफूज ठिकाने की है जहां भस्मासुर से बचने के लिए महादेव ने शरण ली थी, जिसके भीतर शिव का एक ऐसा संसार है जो चंद गिने चुने आदिवासियों के सिवाय आज तक किसी ने नहीं देखा। इन कंदराओं के बीच एक ऐसा महल है जो सतयुग में महादेव का आशियाना था। कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो युगों से आज भी कायम है। गुफा के आखिरी छोर पर मौजूद हैं वो हजारों शिवलिंग जो महादेव की महिमा से अपने आप प्रकट हुए थे। आज चलते हैं एक अजीब सी भूल भुलैया में। जान हथेली पर लेकर बढ़ते हैं महादेव के एक अद्भुत लोक की ओर और दाखिल होते हैं उस अंधेरी खाई में जहां से पाताल लोक की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं।
शुरुआत में हमें इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ था। वजह यह थी कि देश भर में ऐसी कई जगह हैं जहां महादेव और भस्मासुर की कथा को लेकर दावे होते हैं। यह ख्याल भी आया कि अगर ये वाकई वही गुफा है जिसका जिक्र पुराणों में हुआ था, तो देश को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली। जब यह सवाल हमने आदिवासियों से पूछे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि यह कहा कि एक बार आप उस गुफा में जाइए, हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर तक चलिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लोगों के इस विश्वास को खारिज करना ठीक नहीं था, इसलिए हमारी टीम छत्तीसगढ़ के जंगल की तरफ निकल गई। और यकीन मानिए, जब हम उस गुफा के अंदर तक गए तो तस्वीरें देखकर जैसे आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। दंडकारण्य के घने जंगलों की भूल भुलैया मिलेगी। एक ही नदी को 16 बार पार करना पड़ेगा। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच पहाड़ों में भटकना होगा। किसी भी वक्त नक्सली हमला कर सकते हैं। अगर इन सब मुसीबतों का सामना करते हुए हम किसी तरह शिव के उस अद्भुत धाम तक पहुंच भी गए तो गुफा के अंदर की रहस्यमयी दुनिया अपने चंगुल में ले लेगी, जहां से आज तक कोई जिंदा बच के नहीं निकल पाया। एक साधु महाराज भी थे और वो वहाँ पर सिर्फ दर्शन के नाम पे गए हुए थे और उनके साथ में एक ऐसी स्थिति घटित हुई थी कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तमाम खतरे थे, अनेक चेतावनियां थी, फिर भी पौराणिक कहानी की पहेलियों में उलझे उस अद्भुत शिवधाम की तलाश में हम निकल पड़े, जो दंडकारण्य के घने जंगल के किसी कोने में सदियों से दबा पड़ा है। इस सफर में हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का छोटा सा कस्बा राजनांदगांव। कालस्य भयाति यत्र महाकालेन स्वीकृतम शरणम। क्या इस धरती पर, इस लोक में कोई ऐसी भी जगह मौजूद है जहां पर खुद कालों के काल महाकाल ने अपने काल से बचने के लिए शरण ली थी? ये बात सुनने में तो बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन हमारे धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में संस्कृत में लिखी हुई ये लाइनें कुछ यही बताती है। नमस्कार, मैं आदित्य राय आज आपको लेकर चलूँगा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंडकारण्य के इन बीहड़ों जंगल में छिपी हुई एक ऐसी रहस्यमयी गुफा में, जिसको लेकर मान्यता है कि इस गुफा में राक्षस भस्मासुर से बचने के लिए खुद महाकाल ने शरण ली थी। यही नहीं तो आज युगों बाद भी उस गुफा में महादेव का एक साक्षात रूप मौजूद है। चढ़ने से भी ज्यादा खतरनाक होता है पहाड़ों से उतरना। इन पहाड़ों पर चढ़ना जितना कठिन है, इससे उतरना उससे ज़्यादा कठिन है। एकदम खड़ी जो है वो ढलान है यहाँ पर। जैसे ही हम लोग नीचे पैर रखते हैं तो सीधा जो पैर है वो एकदम से नीचे की तरफ स्लिप होता है। कभी गिरते, कभी संभलते, कभी लोगों से पूछते, हम मंडीप खोल गुफा तक पहुंच गए। ऊपरी हिस्से में होने की वजह से गुफा के अंदर का रास्ता नीचे की तरफ जाता था। अंदर बहुत खतरा है क्योंकि बाघ, शेर, भालू जैसे जानवरों का ये इलाका है। और गर्मी को दिनों में जब इन जंगलों में धूप तेज बढ़ जाती है, पत्ते झड़ जाते हैं वृक्षों से, तो उस वक्त ये जानवर इन्हीं बड़ी बड़ी गुफाओं में अपना आश्रय लेते हैं गर्मी से बचने के लिए। शिव से जुड़े हुए रहस्य तक पहुंचने के लिए हमें इस गुफा के अंदर जाना होगा। और ये गुफा पता नहीं अपने अंदर कितने खतरनाक
खतरे हमारे लिए छुपाए बैठी है। ठाकुर टोला गांव के पुजारी ने बताया था कि भगवान शिव से जुड़ी इस गुफा में जाने से पहले एक खास पूजा का नियम है, नहीं तो अनजान शक्ति का खतरा रहता है। हमें इस बात पर भरोसा नहीं था, लिहाजा इस गुफा का कानून तोड़ते हुए हर बात से बेपरवाह अंदर घुसते चले गए। अंदर हर तरफ गुप्त अंधेरा था और जमीन पर नुकीले पत्थरों की भरमार थी। कहीं ये गुफा बहुत ज़्यादा चौड़ी और लंबी हो जाती है, तो कहीं इस गुफा का रास्ता काफ़ी सकरा हो जाता है। लोगों का कहना है कि गुफा अंतहीन है, कहीं इस गुफा का अंत नहीं है। गुफा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे क्रू मेंबर्स के अलावा, हमारी टीम के अलावा यहाँ पर और कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं है। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते जा रहे हैं, ये गुफा अपना और विशाल रूप लेती जा रही है। गुफा में रोशनी के लिए टॉर्च का ही सहारा था। अंदर जाने पर हमें लाल रंग के पत्थर नजर आने लगे और अंदर जाने के साथ पत्थरों के रंग बदलते जा रहे थे। कई अजीब तरह की आकृतियां दिखी, जिनके बारे में गांव वालों ने कई कहानियां सुनाई थी। लोगों ने जैसा बताया था, ये गुफा उससे कई गुना ज्यादा रहस्यमय है। हम जैसे जैसे इस गुफा के अंदर जाते जा रहे हैं, गुफा और विशाल होती जा रही है। इस गुफा का अंत कहाँ है, उस अंत तक तो पहुंचना दूर, हम लोग इस गुफा के जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, गुफा अपनी भौगोलिक परिस्थिति भी उसी हिसाब से बदलती जा रही है। इस गुफा में कहीं मिट्टी है तो कहीं पर बालू, कहीं पर चट्टानें एकदम सफेद है तो कहीं पर चट्टानें एकदम काली है। गुफा को परखते देखते हम अंदर बढ़ते जा रहे थे। गुफा के कानून को तोड़ने और अनजान शक्ति वाली बात दिमाग से पूरी तरह निकल चुकी थी, लेकिन गुफा की खोह में कुछ ऐसा था जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। तमाम मुश्किलों से जूझते हुए हम गुफा के अंदर दाखिल हो चुके थे, लेकिन हमारी तलाश अब तक अधूरी थी। हम उस प्राकृतिक शिवलिंग तक पहुंचना चाहते थे जो इस गुफा के अंदर किसी चमत्कार से कम नहीं है। थोड़ा और अंदर गए तो गुफा की जमीन ने अचंभे में डाल दिया। जमीन ऐसी थी जैसे हम पत्थर पर नहीं, रूई पर चल रहे हों। अंधेरे रास्ते के बीच हर पत्थर हीरे की तरह चमकने लगा। पानी के बहाव की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी और सामने था महादेव का एक ऐसा रूप जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। दंडकारण्य के घने जंगल में हम इस रहस्यमयी गुफा में लगातार आगे बढ़ रहे थे। कहते हैं पौराणिक काल में यहां महादेव ने साधना की थी। इसी वजह से इस गुफा में चमत्कार की कई निशानियों के होने का दावा किया जाता है। हरिशंकर शंभो जटाजूट हरिशंकर शंभो। गुफा में हम काफी देर तक भटकते रहे,
लेकिन न कोई रास्ता समझ में आ रहा था, न कोई मोड़। मंडीप की इस रहस्यमय गुफा में हम 4 घंटे से ज़्यादा से इधर से उधर, कभी कहीं से कहीं भटक रहे हैं। लोगों ने जैसा बताया था, हमें जहाँ रास्ता मिलता था, सकरा रास्ता, बड़ा रास्ता, हम उस रास्ते पर चल रहे थे। अब ये जगह ऐसी है कि यहाँ से रेंग कर निकलना भी मुश्किल है। आगे जहाँ तक हम जा रहे हैं, ये गुफा आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इस गुफा का कोई अंत नहीं दिख रहा है। और हमारे 4-5 क्रू मेंबर के अलावा, हमारी टीम के अलावा, यहाँ पर हमारे क्रू के लोगों के अलावा यहाँ और कोई दूसरा आदमी नहीं है। सभी लोगों को काफ़ी डर भी लग रहा है, और जैसे जैसे अंदर हम जाते जा रहे हैं वैसे वैसे जानवरों की आवाज़ें बढ़ती जा रही है। हम शायद गुफा की भूल भुलैया में खो चुके थे। अभी रास्तों की पहेली सुलझाने में जुटे ही थे कि एक आवाज ने हमें चौकन्ना कर दिया। शाम कुछ आवाज आ रहा है। कुछ आवाज आ रहा है शाम। गुफा में एक अजीब सी आवाज़ हमको आ रही है। लोगों ने हमें बताया था कि शाम के वक्त गुफा में रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आवाज़ किसी जानवर की है या किस चीज़ की है, ये बता पाना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन इस आवाज़ को आप सुनिए, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बहुत ज़ोरों से गुफा के अंदर चल रहा है। और हमारे अलावा, हमारी मौजूदगी में जिस वक्त हम लोग आए उस वक्त यहाँ पर गुफा में कोई भी नहीं था। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस गुफा में और रुकना खुद मौत को दावत देने के बराबर होगा। 5:30 बजे का समय हो रहा है और शाम भी होने वाली है। लोगों ने हमें पहले ही आगाह किया था, जिसकी वजह से हम तुरंत अभी इस गुफा से निकलेंगे। उस खौफनाक आवाज ने हमारी टीम को डरा दिया था। खतरा भांपते हुए हमें तुरंत गुफा से बाहर निकलना पड़ा। फिर हम तेजी से पास के गांव की ओर बढ़े। अंधेरा होने वाला था और रात के वक्त दंडकारण्य जंगल में रुकना मौत को दावत देने के बराबर था। गांव में पहुंचकर जब लोगों को पूरी बात बताई तो सब चौंक पड़े। किसी ने कहा कि बिना पूजा किए गए थे इसलिए भागना पड़ा, तो किसी ने उस गुफा के कानून का हवाला दिया। पिछले कुछ सालों में ऐसी कुछ जो भक्तगण हैं, जिनमें एक साधु महाराज भी थे, और वो वहाँ पर सिर्फ दर्शन के नाम पे गए हुए थे, और उनके साथ में एक ऐसी स्थिति घटित हुई थी कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। साधु जी की डेथ हो गई थी वहाँ पे, है ना। और उनने उस चीज़ को नकार दिया था, और उनने कोई पूजा अर्चना या उनके विधि विधान को उनने माना नहीं था कि हमें देखना है, हमें जाना है। और बड़ी मुश्किल से फिर दूसरे दिन उनकी बॉडी को फिर रिकवर किए थे। ये बहुत पुरानी बात है, और इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर किया था। अगर आपको कल जाना है तो वहाँ जानकार आदिवासियों के साथ जाना पड़ेगा, और वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद आप अंदर घुसोगे और फिर
वहाँ की जो भी वस्तु स्थिति है आपको पता चल जाएगा, ऐसी मान्यता है। उसके बाद भी आपने नहीं माने, किस्मत अच्छी है आप लोगों की कि आप लोग बच के आ गए वापस, नहीं कुछ भी हो सकता था। अगले दिन हम शिव के उस रहस्यमय धाम के अधूरे सफर को पूरा करने के लिए निकल पड़े। फिलहाल हम आदिवासियों की बस्ती की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमें गांव वालों की एक एक बात याद थी। तभी जंगल की आग ने हमारा रास्ता रोक दिया। जंगल में आग लगने के किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन जंगल में आग किस तरीके से लगती है उसका आज ये लाइव नज़ारा है। जंगल में आग फैलती जा रही है, हमारी दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। महाकाल के काल से जुड़ी हुई इस रहस्यमय गुफा के रहस्यों तक पहुंचने के लिए हमें रोज़ नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस जंगल में आगे कैसे बढ़ा जाए, या फिर अब मंडी खोल के लिए कौन सा नया रास्ता खोजा जाए, ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। हम जिस रास्ते से बढ़ते आग की लपटें हमें रोक देती। किस्मत ने साथ दिया और हवा का रुख कुछ पल के लिए बदला। फिर हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। चंद घंटे की पैदल यात्रा के बाद हम आदिवासियों के गांव में थे। हमने कई लोगों से बात की। बड़ी मुश्किल से कुछ आदिवासी साथ जाने के लिए तैयार हुए। हाँ, वहाँ मतलब पूजा करे वाला जब जाबो ना, तो प्रथम वहाँ मतलब पूजा करके आप लोग वहाँ मतलब ले जाबो, तब वहाँ मतलब वहाँ शंकर भगवान तक मतलब पहुँच जाबो। महादेव की उस गुफा को लेकर आदिवासियों में गहरी आस्था है। इनके मुताबिक वो खास पूजा एक तरह से उस गुफा के ताले की चाबी है। फिलहाल हमारे पास भी ये बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आज हमें हर हाल में उस गुफा के हर चमत्कार को अपनी आंखों से देखना था। क्या वाकई वहां महादेव से जुड़ी कोई बहुत बड़ी निशानी मौजूद है? गुफा पहुंचकर आदिवासियों ने पूजा शुरू की। इस दौरान वो एक मंत्र भी बुदबुदा रहे थे। हम एक बार फिर शिव के उस अद्भुत और रहस्यमय धाम के अंदर थे। आदिवासियों की मदद से हम बिना भटके आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर एक नई बात पता चली कि इस गुफा में एक कैलाश पर्वत भी है। ये रास्ता है कैलाश पर्वत की तरफ जाने का। कहते हैं कि भगवान जब इस गुफा में थे तो उन्हें कैलाश की बहुत याद आती थी, जिसके चलते हुए उन्होंने कैलाश पर्वत की एक प्रतिकृति इस गुफा में तैयार की थी। उस जगह के बारे में एक चौंकाने वाली चीज़ ये भी लोगों ने हमें बताई थी कि इस गुफा में आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी उमस हो रही है, काफ़ी गर्मी हो रही है, पसीना जो है वो शरीर से लगातार निकल रहा है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर उस जगह पर आप पहुँचेंगे तो आपको एक बर्फीले प्रदेश की तरह अनुभूति होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप एयर कूल्ड कमरे में बैठे हुए हैं। लेकिन उस जगह तक पहुँचने का ये रास्ता काफ़ी कठिन है। कहीं पर ये गुफा 40 मीटर लंबी हो जाती है, तो कहीं पर 2 फीट सकरी, तो कहीं इस तरीके से रेंग के चलना पड़ता है। अब एक एक इंच बढ़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। पत्थरों पर जमी नमी मुश्किलें पैदा कर रही थी।
धीरे धीरे हम गुफा के गर्भगृह की तरफ बढ़े, जहां कैलाश पर्वत की प्रतिकृति होने का दावा किया जाता है। कभी रेंग कर तो कभी सरक कर, जैसे तैसे हमने इस खतरनाक सफर को पूरा किया। जैसे ही हम गर्भगृह में पहुंचे, यहां की अद्भुत तस्वीर देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवारों से लेकर छतों तक शिवलिंग के आकार की हजारों आकृतियां उभरी थी। यहां के पत्थरों में एक अजीब सी चमक थी, मानो हजारों जुगनू एक साथ टिमटिमा रहे हों। इनमें ही एक था पर्वत के आकार का ये पत्थर, जिसे लोग कैलाश की प्रतिकृति कहते हैं। वाकई इस जगह पर एक साथ कई हैरतअंगेज चीजें थीं। प्रकृति की इन खास बनावटों में गांव वालों की गहरी आस्था है। सबसे ज्यादा चौंकाते हैं ये चमकने वाले पत्थर। लेकिन इन चमकने वाले पत्थरों को लेकर फिलहाल हमारे पास कोई जवाब नहीं था। इतना तो तय था कि हम इस वक्त युगों पुरानी गुफा में थे। आदिवासियों की ये भी मानना है कि ये जो गुफा है, ये गुफा अंतहीन है, इस गुफा का कोई अंत नहीं है। हमारे साथ जो यहाँ के स्थानीय आदिवासी मौजूद है, उन्होंने हमें बताया कि जहाँ तक हम इस गुफा में आगे बढ़ेंगे, ये सकरी सी गुफा उसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। इस गुफा का कोई अंत नहीं है। इन्होंने बताया कि कई बार ये कई किलोमीटर तक इस सकरे से रास्ते पर इसी तरीके से रोल करते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद इस गुफा का कोई अंत नहीं है। बहुत कम लोग युगों पुरानी इस गुफा में पहुंच पाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस गुफा के सबसे बड़े चमत्कार का सबसे खतरनाक सफर अभी बाकी था। कहते हैं महादेव की इस गुफा का अंतिम छोर आज तक कोई नहीं देख पाया है। जिसने भी कोशिश की वो लौटकर वापस आया ही नहीं। लेकिन हमारी आंखें तो शिव के इस अद्भुत संसार की सबसे बड़ी निशानी को तलाश रही थी, यानी वो सैकड़ों फीट लंबा प्राकृतिक शिवलिंग, जिसकी तलाश में हम ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से लौटना ही नामुमकिन हो गया। महादेव की साधना से जुड़ी इस गुफा में चमत्कार की कई निशानियों को देखना अभी बाकी था। तभी हमारा एक बड़े आश्चर्य से सामना हो गया। इस जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, वहाँ पर एकदम ही नरम और मुलायम मिट्टी है। ये ज़मीन पूरी तरीके से स्पंजी है। जैसे ही मैं मेरे पैरों का प्रेशर इस ज़मीन पर डालता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ज़मीन जो है वो स्पंज की तरह प्रेस हो रही है। भगवान शिव कई दिनों तक इस गुफा में रहे, जिसके चलते हुए यहाँ पर गुफा के कई हिस्सों में साक्षात शिव है। और आज भी देवी देवता उनकी पूजा के लिए इस गुफा में आते हैं। इसी रास्ते से जो है देवी देवता शिव की पूजा के लिए आते हैं, और उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, उनके पैरों में किसी प्रकार की चुभन ना हो। इसी की वजह से गुफा का ये जो भाग है वो इतना स्पंजी और मुलायम है। हम गुफा में करीब 2 किलोमीटर तक अंदर आ चुके थे। हमारी नजरें उस सैकड़ों फीट लंबे शिवलिंग को तलाश रही थीं। तभी एक हादसा हो गया। अब हम तो कहें साहब हम अंदर नहीं जाना है करके, अब आप नहीं माने, हम क्या करें? तो शाम हो गए बोले। चट्टानों के बीच पैर मुड़ गया था। दर्द से हालत खराब थी। लगा कि इस यात्रा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। उठिए सर, उठिए सर। लेकिन हम भी कुछ ठान कर ही उस गुफा में पहुंचे थे।
खुद को संभाला और मंजिल की तरफ बढ़ चले। अब बारी थी उस जगह पर जाने की जहां शिवलिंग में महादेव का अक्स देखे जाने का दावा किया जाता है। ये लोग तो हमें बता रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने का कोई रास्ता हमें नहीं दिखाई दे रहा है। दो चट्टानों के बीच में ये दरार है और एक लकड़ी यहाँ पर रखी हुई है। इन लोगों का कहना है कि इसी लकड़ी के सहारे हमें उस चट्टान की दरार तक पहुँचना होगा और फिर उस जगह से आगे बढ़ना होगा। हम किसी तरह दरार तक तो पहुंच गए, लेकिन यहां से आगे जाना नामुमकिन लगने लगा था। इंसान धरती और आसमान के बीच में लटका हुआ सा है। इस दोनों चट्टानों के बीच में मैं फंस सा गया हूँ। उसके बाद इन चट्टानों पर यहाँ ये नमी की वजह से पानी जम चुका है और इन पे पकड़ बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ चढ़ना काफ़ी दिक्कत हो रहा है। उसके बावजूद भोले का नाम लेकर हम ऊपर पहुंच गए हैं। काल के हैं महाकाल शंकर जग में। गुफा के ऊपरी हिस्से में पहुंचते ही हमें वो अद्भुत शिवलिंग जैसी आकृति नजर आई, जो वाकई बहुत बड़ा था। जयकार शंकर पूजे जो ये नाम शंकर कर दे। जमीन से शुरू होकर इसकी ऊंचाई गुफा की छत तक थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दो चट्टानों के बीच एक छोटी सी दरार से ऊपर चढ़ने के बाद बना हुआ ये चेंबर प्रकृति के किसी अजूबे से कम नहीं है। इस शिला को, इस लिंग को आप ठीक तरीके से देखेंगे तो ये बिल्कुल एक शिवलिंग की तरह दिखाई दे रहा है। प्रकृति का ये अद्भुत नज़ारा, एक भव्य और बड़ा शिवलिंग, यही वो जगह है, यही वो चेंबर है जहाँ पर महाकाल को भी काल ने छिपने पर मजबूर किया था। गुफा के अंदर की तस्वीरें देखकर कोई भी इंसान इसे चमत्कार का नाम दे सकता है, लेकिन विज्ञान इसे चमत्कार नहीं मानता। लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर से बनी इस गुफा में हमेशा पानी टपकता रहता है। पानी में मौजूद खनिज तत्वों और चूने के पत्थरों में रासायनिक क्रिया से ऐसी संरचना का निर्माण होता है। इसे तैयार होने में सैकड़ों हजारों सालों का वक्त लग जाता है, लेकिन गुफा और इसकी बनावट में आदिवासियों की गहरी आस्था है और ये आस्था एक हकीकत है।